Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin से back at Personal Tutor. Standard 12 boards exam नज़दीक आ रही है. We have been receiving requests for some chapter reviews. So today I'm going to explain a hands-on review of a poem that is Aunt Jennifer's Time. पोएम को समराइज करने से पहले लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक एट द पोएटेस's लाइफ. एड्रियन रिच is basically an American poetess. She was born in Baltimore, that is in Maryland state in USA, in 1929. And she passed away in 2012. लगभग 95 years, 94-95 years पहले she was born. ये वो दौर था दोस्तों जब हमारे समाज में विमेन अपलिफ्टमेंट की बहुत सारी नए कंसेप्ट्स आ रहे थे. एड्रियन राइट was a contemporary women's right protester. Her poems actually go ahead and contain the pain, the then time period में जो women feel करती थी. Those all things are said in here. Now, 19 volumes इनकी पोएट्री के छपे हैं. 3 एसेस के कलेक्शंस हैं एंड बहुत सारी राइटिंग्स हैं. इस पोएम में आन जेनिफर टाइगर में एक मैरिड लेडी की लाइफ में क्या क्या कंस्ट्रेंट होते हैं वो बताया गया है. 12th स्टैंडर्ड में इस टाइप के लिटरेचर को इनकलकेट करने का बहुत एसेंशियल मोड ये है कि आप में से जो स्टूडेंट्स आगे इंग्लिश लिटरेचर में अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ रीडिंग्स विल हेल्प यू. चलिए, आंट जेनिफर टाइगर, अगर आप इस हेडिंग को देखें तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब व्हाट आर यू टेकिंग आउट ऑफ इट. नाउ वी गो टू द पोएम. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं. इसके अंदर कुछ आपको वर्ड्स ऐसे हाईलाइट करके दिए गए हैं that I'll be going ahead and helping you out. Prancing. Now what does prancing mean? अगर आप टाइगर की चाल देखेंगे, अगर आप इस पोएम में जो टाइगर का इमेज देखेंगे, so you will come to know, आपकी टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे that tiger always prances. टाइगर एक्चुअली उनकी जो चाल होती है ना वो बहुत ही सदी तभी होती है. इफ यू वांट टू गो अहेड एंड हैव अ लुक एट द वॉक ऑफ अ टाइगर, यू कैन जस्ट शेयर इट द कॉमननेस विद द कैट. दे एक्चुअली वॉक इन अ मोशन एंड prancing मतलब होता है लुकिंग फॉर समथिंग टू अटैक अक्रॉस द स्क्रीन. प्रोबेबली ये एम्ब्रॉयडरी चल रही है और आंट जेनिफर एक स्क्रीन पे कपड़ों पे ऐसे कुछ टाइगर्स बना रही. Bright topaz denizens of a world of green. Topaz जो होता है, bright topaz. Topaz का कलर क्या होता है दोस्तों? It is like yellowish sort of thing. So bright topaz उन टाइगर्स का कलर बताया गया है. Denizens मतलब टाइगर रहते का डेन के अंदर, citizens है उस तरीके का एक सिमिली. Of a world of green. जाहिर सी बात, जंगलों में the most feared animal is probably a tiger. They do not fear the men beneath the tree. Now, ये बहुत important line बताई गई है, men beneath the tree. अब ये किन लोगों को बताया गया? Probably the hunters who are looking forward to hunt those tigers. But usually wild animals hunters से भाग जाते हैं, but यहाँ पे एक अलग ही कंट्रास्ट दिया गया है. आंट जेनिफर के टाइगर जो बना रही है उनके अंदर वो रेज, वो एनर्जी, वो एक तरीके से ब्रेवरी दिख रही है. that they are not scared of any hunters. उनके अंदर कोई फियर नहीं दिख रहा है. they pace in sleep chivalric certainty.
शिवलरिक सर्टेनिटी मतलब एक तरीके से एक ब्रेव अंदाज, एंड दे बेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। वो जब वॉक कर रहे हैं उनके अंदर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool। अब एकदम से ऑपोजिटनेस देखो यहाँ पे पोएम में क्या बताया गया है। पहले बताया आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है उनके अंदर बिल्कुल ब्रेवरी है। The forms are given, the tigers are brave, the tigers are not scared, the tigers are chivalric, ऐसे वर्ड्स दे के रखे हैं। लेकिन सडनली कॉन्ट्रास्ट में बताया है आंट जेनिफर की फिंगर्स फ्लटरिंग हो रही है थ्रू हर वुल, उनकी फिंगर्स वुल में कुछ ढूंढ रही है, and find even the ivory needle hard to pull। उनकी कांपती उंगलियां वो नीडल जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उनको बनाते समय भी वो फिंगर्स कांप रही है। अरे आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही है जो कि बहुत ही ज्यादा शिवलरिक, ब्रेव और वाइल्ड है, वहीं पे आंट जेनिफर का जो यहाँ पे पिक्चराइजेशन करा है वो बहुत ही ऑपोजिट है। वो ऐसा बताया है कि भैया आंट जेनिफर जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो भी किसी अनजान डर के कारण उनकी उंगलियां कांप रही है। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। वेडिंग बैंड होता है यूजुअली, शादी की अंगूठी, वो एक सिंबल होती है that you are now engaged in a relationship। लेकिन यहाँ बताया गया है the massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। अब जाहिर बात है आंट है तो अंकल होंगे, एंड पोएटिस कह रही है लेकिन प्रोबेबली ये क्योंकि बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब आंट जेनिफर जिस शादी के बंधन में बंधी है, बंधन ही कहूँगा मैं इसको, शी इज नॉट हैप्पी विद दैट मैरिज। वो शादी की अंगूठी जो है वो एक तरीके से आंट जेनिफर के ऊपर बोझ है, वो शादी एक बोझ है। It's all like closing up. Now, when aunt is dead, her terrified hands will still lie still, ringed with bodies she was mastered by। अब aunt Jennifer की जब डेथ भी हो जाएगी ना, तो भी वो अंगूठी निकाल ली जाएगी, लेकिन वो मार्क जो रह जाएगा उनकी फिंगर में, वो हमेशा बताते रहेगा, वो मार्क इस चीज की गवाही देता रहेगा कि आंट जेनिफर अपनी पूरी मैरिड लाइफ में कितने दर्द सह चुकी थी, जो निशान आज भी दिख रहा है। वो रिमाइंड करेगा वो निशान दैट शी नेवर लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid। लेकिन वो टाइगर्स जो उन्होंने बनाए थे, वो टाइगर्स किसी के डर के मोहताज नहीं रहेंगे, वो टाइगर्स किसी के लाइक पेन के मोहताज नहीं रहेंगे। वो टाइगर्स अभी भी आंट जेनिफर का वो एक सेकंड पार्ट बताते रहेंगे कि आंट जेनिफर किस तरीके की लाइफ जीना चाहती थी। उनके अंदर भी एक फीलिंग थी, शी वांटेड टू बी अवे फ्रॉम द फियर, शी वाज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू लीड अ स्कैर्ड लाइफ। वो एक ऐसी लाइफ चाह रही थी कि वो बंधन से मुक्त हो। प्रोबेबली वो अपनी फीलिंग्स मुंह से नहीं बोल सकती थी, लेकिन उनकी ड्राइंग्स में, उनकी एम्ब्रॉयडरी में ये सारी चीजें दिख रही थी। तो सो दिस इज बेसिकली नाउ शोइंग दैट एक ऐसा दौर था जब सोसाइटी में विमेन को कंसिडर किया जाता था दैट देयर लाइव्स आर जस्ट वर्थ लुकिंग फॉरवर्ड to the ordeals in the house। They are just going ahead and supposed to live in the house within the confinements of four walls, and that's all, that's their life now। Remember Adrienne Rich was a poetess जो कि women upliftment पे बहुत लिखती। She was a pro women right activist, and इस पोएम में उसने पूरे इमोशंस डाल के बता दिया है कि एक मैरिड लेडी की क्या व्यथा उस दौरान थी। हालांकि सैडली एक ट्रुथ है सोसाइटी का, रियलिटी ये है कि आज भी बहुत सारे ऐसे स्टैंसेस आते हैं मैरिड वुमेन को जहां पर एक हैप्पी लाइफ नहीं मिलती।
हम कभी कभी हमारे घरों में हमारी मम्मीज को, हमारे पार्टनर्स को लीव मी अलोन ऐसा बोल देते हैं। क्या वो इतना जनरलाइज सा नोशन हमारे लिए बहुत इजी रहता है, बट क्या वो उनके लिए एक्सेप्टेबल रहता है? ठीक है, looking at the question answers, how do traditions and chivalry add to our understanding of the tiger's attitude? टाइगर का एटीट्यूड क्या करता है, उस एटीट्यूड को किस तरीके से दर्शाया गया? शिवलरी मतलब किसी का भय नहीं है, डेनिजन्स जंगल में रहने वाले हैं, किंग है, they own that area. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? उनकी उंगलियां क्यों कांप रही है? उनके फिंगर्स वो नीडल को खींचने में क्यों थर-थर कांप रही है? We all know, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताया, she was actually scared of every action. Probably हर उनका एक्शन कंट्रोल्ड था. Someone, somewhere, somehow was actually ruling. What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? Massive weight of uncle's wedding band से क्या इमेज मिलती है हमको? ये इमेज मिलती है that वो शादी एक तरीके से बोझ था. वो एक बोझ था आंट जेनिफर के ऊपर. She was burdened. She was not living freely. She was not enjoying freely. Of what or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? किससे डर था? अब यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक मैरिड लाइफ में दो पार्टनर होते हैं, when they live and let live freely to each other, that is called a wedding, marriage. लेकिन यहाँ पे she was probably being burdened by uncle at her every step, at her every thought, and that was the sadness. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it's significant that poet uses the word ring? What are the meaning of the word ring in the poem? Ring मतलब एक तरीके से देखिए, ring के दो मीनिंग होते हैं. एक चारों तरफ से घिरा और एक रिंग वेडिंग बैंड. ये रिंग घिरा होना वाला रिंग. She is surrounded by pains. She is surrounded by fear. She is surrounded by sudden sadness in her life. जो एक मैरिड वुमन के लिए प्रोबेबली एक मैरिड लाइफ एक अलग ही रेलम होता है, लेकिन यहाँ पे it was an ordeal. Now, interpret the symbols found in this poem. Symbols क्या क्या दिए गए इस poem में? देखिए, symbols अगर हम देखें तो अगर आप poem देखेंगे तो यहाँ symbol आपको दिख जाएंगे. Symbols हैं prancing, बिना किसी डर के चलना. फिर उसके बाद में they do not fear the men beneath the tree, hunters say. Chivalry, certainty. एक और ये मतलब उनको पता है we are not afraid of anything, we are not scared of anything. That's it. But fluttering is again a word that actually shows that she is scared. Even hard to pull. Hard to pull एक और word दिया गया है. Massive weight is again a sign given over here. Then terrified hands will lie still ringed with the ordeals she was mastered by. Again, कितने symbols दिए हुए हैं, but the tigers will still be prancing. These are the symbols that have been given in the poem. Now, again, finally, do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? दोस्तों ये एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन. इसका रिप्लाई आप इस तरीके से दे सकते हैं that yes, obviously, yes, we sympathize with her. And what is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? Speaker का attitude क्या है Aunt Jennifer के लिए? तो speaker का attitude एक तरीके से sympathize कर रही है, लेकिन वो बता रही है कि Aunt Jennifer के मरने के बाद भी उसकी feelings, उसकी drawings के थ्रू बयां होती रहेगी. She will actually go ahead. The things that are shown over here, they'll actually show it clearly कि Aunt Jennifer किस तरीके से एक feeling लेके दब के मरी है. So I hope now the poem is clear दोस्तों. If you have any questions, any doubts, नीचे comment box में comment जरूर करना. And अगर कुछ suggestions हैं कि इस topic को cover करना है, तो please you can go ahead. Thank you so much.